हाँ भाई, हमने प्रीवियस वीडियो में एक कॉन्सेप्ट किया था ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अच्छा सर, अब ना ये कुछ 4-5 मैंने एंट्रीज लिखी या ट्रांजैक्शंस लिखी, इसको आप ट्रांजैक्शन ना मान के ना आप इसको आप केसेस मानो कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या क्या सिचुएशंस हमें अराइज होते क्वेश्चन करते टाइम। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट से फर्स्ट कह रहे कैश आया हमें, कोई मान लो बंदा था राम से कैश आया, उसे 30,000 आना था, अभी 27,500 में फुल सेटलमेंट कर दिया। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है यार, तू मुझे अभी दे दे क्या कहते हैं कैश, मैं तेरे को 27,500 में मान जाऊंगा। अच्छा तो सर मैं क्या लिखूं, हमारे पास क्या आया सर, व्हाट कम्स इन, उसको डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। कितना आया सर कैश, हमारे पास सर कैश आया 27,500। अच्छा सर हमें मान लो राम से कैश आना था, किससे कैश आना था, राम से। सर जिससे कैश आना है वो क्या होगा, हमारा डेटर होगा। डेटर क्या होती है सर, एसेट होती है। एसेट मीन्स सर डेटर तभी तो, एसेट तभी तो क्योंकि फ्यूचर में बेनिफिट आएगा ना, फ्यूचर में से हमें 30,000 मिलने वाला था, वो फ्यूचर हमारे सामने प्रेजेंट बन के खड़ा हो गया, वो कहता 27,500 ही दूंगा, हमें चल कोई बस 27,500 दे दे। ये हमारा असेट था, डेटर था, तो डेबिट कर रखा होगा। अब ये हमें पैसे दे रहा है, तो पैसे तो आगे हमारे से डेटर चले गए, डेटर चले गए, जो जाता है उसे क्रेडिट कर दो क्या, टू राम अकाउंट। कितने के हैं सर ये, 30,000 के। अब यार तो मिसमैच नहीं हो गया, कैश हमारे पास 27,500 का ही आया, 30,000 के डेटर चले गए। अरे ये बोलता रहा फुल सेटलमेंट, जब भी एक वर्ड लिखा हो फुल सेटलमेंट मतलब 30,000 लेने थे, हमने 27,500 ले लिए, मतलब 2,500 का लेट से हमने क्या दे दिया, डिस्काउंट। अच्छा अब सर एक बात बताओ, डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, 30,000 क्रेडिट पड़े हैं, 27,500 डेबिट है, इस 2,500 को डेबिट करूँ क्रेडिट करूँ। सर अगर आपके रूल के हिसाब से चले तो डेबिट हमें करना ही पड़ेगा, क्यों, तभी सर डेबिट डेबिट मिलकर 30,000 इसके बराबर हो पाएंगे, बिल्कुल सही है। सर एंट्री में इस वर्ड को इसका नाम क्या दें, इसको नाम देंगे हम क्या, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ये एंट्री बन गई इसकी, ठीक है। इसमें से डिस्काउंट वर्ड ही नहीं आया, अरे इसमें आया, अब ये दे दे करेंगे चर्चा, पता लगेगा। वैसे ये कैश डिस्काउंट था, इमीडिएट पेमेंट कर दी होगी ना इसने। अच्छा सेकंड, हमने गुड्स बेचे राम को 50,000 रुपये का लिस्ट प्राइस। सर लिस्ट प्राइस से हमें टॉपिक याद आ रहा है ट्रेड डिस्काउंट वाला, हाँ वही करवा रहा हूँ। कहता 10% ट्रेड डिस्काउंट पे बेच दिया हमने, मतलब सर 50,000 की चीज के 5,000 कम लगा दिए। कितने लगा दिए हमने, सेल करा तो हमने लगाए, हम सेलर हैं। अच्छा हमारे पास सर दो चीज आई होगी, एक तो सर कैश आया होगा और सर राम को बेचा है। अच्छा सर तो मतलब कुछ कहा नहीं तो हम ये मान लेते हैं क्रेडिट सेल करी है, क्योंकि सर राम अगर ये नाम ला लिखा होता तब कह देते कैश सेल करी है हमने। ये भी एक रूल है कि अगर सिर्फ ये लिख देता सोल्ड गुड्स फॉर ₹50,000 लिस्ट प्राइस, ये सब करके फिर यहाँ पे डेबिट करते कैश आया था हमें, कुछ ना कहीं मानते कैश सेल है, नाम लिख दिया, किसका नाम, फिर आगे ये नहीं लिखा टू राम फॉर कैश, कैश पे सेल की, कुछ नहीं लिखा, राम नाम लिखा सिर्फ, तो सर क्या लिख देंगे हम, राम यानी कि हमारे डेटर बढ़ के क्रेडिट सेल करिए हमने, इनसे अब कल को पैसे लेने हैं, कल को पैसे लेने हैं तो मतलब आज हमारे डेटर हैं, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा ना इनसे, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा तो एसेट, इसलिए सर इसको एसेट बोलते हैं डेटर को। कितने का आएगा सर, अभी देखते हैं, 2। क्या किया सर हमने, गुड्स सेल करा है, 2 सेल्स अकाउंट। गुड्स को नहीं लिखा सर यहाँ पे, गुड्स कभी भी नहीं लिखते, उसकी वजह है गुड्स क्या किए, जो हमने राम को डेटर बना लिया अपना, गुड्स सेल करा है ना। कितने का आएगा सर, अब देखो मैंने तुम्हें कल पहले ही समझाया था कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, क्यों सर, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है लिस्ट प्राइस पे, और जो बुक्स में हम एंट्री करेंगे ना वो करेंगे इनवॉइस प्राइस पे। सर अब इनवॉइस प्राइस कैसे पता लगेगा, सिंपल सी बात है, जो लिस्ट प्राइस है ना उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो। अच्छा सर 50,000 है, 10% 5,000 रुपये, यानी कि 45,000 क्या हो गया इनवॉइस प्राइस, बिल्कुल सही है। 45,000 से हम एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, 45,000 से एंट्री करेंगे। सर इसमें ट्रेड डिस्काउंट तो यूज ही नहीं हुआ, बिल्कुल मैं तो कह रहा था ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते, बट हाँ उसे लेस करके तो दिखाएंगे इनवॉइस प्राइस निकालने के लिए, ठीक है। ये सेकंड केस हो गया सर। थर्ड, सर हमने परचेज किए गुड्स शाम से, कुछ कहा नहीं, हम ये मान लेते क्रेडिट परचेज है, क्यों, अगर ये वर्ड लिख दिया ना, नाम लिख दिया बंदे का, अगर ये नाम ना लिखा हो तो फिर मानते कैश परचेज है। अच्छा हमारे पास गुड्स आए, गुड्स लिख दूं, नहीं सर फिर तो इसका नाइंसाफी हो जाएगी, क्या लिखूं मैं, हमारी वजह क्या है, गुड्स क्यों आए, क्योंकि हमने क्या किया था, परचेज किया। सर हमने क्या किया, परचेज किया।
अच्छा, किससे परचेज किया सर? हमने शाम से परचेज किया, मतलब कुछ नहीं काम, ये मैंने क्रेडिट उधार माल खरीदा, यानी कि शाम को अभी पैसे नहीं दिए, हमें कल को पैसे देने हैं। फ्यूचर में जिसकी पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं आज के दिन हमारी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को बैलेंस क्या करते हैं हम? क्रेडिट, यानी कि टू शाम अकाउंट। अच्छा, कितना है सर ये? 30,000 के गुड्स थे, बट उसने हमने कहा 15% ट्रेड डिस्काउंट ले ले, कोई दिक्कत नहीं। सर हम तो फिर यहाँ पे 30,000 लिखूँ, 15,000 लिखूँ या माइनस करके दिखाऊँ? अरे मैंने तुम्हें पहले कहा है 30,000 क्या होगा सर? हमें तो बताया ही नहीं, लिस्ट प्राइस है। अरे बताने की जरूरत है, इसने कहा है 30,000 पे @ 15% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट किस प्राइस पे देते हैं? लिस्ट प्राइस पे। ऑब्वियसली सर क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली ये लिस्ट प्राइस होगा। अच्छा, लिस्ट प्राइस को रिकॉर्ड करते हैं सर, किस प्राइस को रिकॉर्ड करते हैं? इनवॉइस प्राइस को। और इनवॉइस प्राइस का फॉर्मूला लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट घटा दो, सिंपल सी बात है। 30,000 का 15% ये होगा सर 4500, तो सर 25,500 का गुड्स परचेज किया हमने, और कल को हमने 25,500 ही पे करने, ये एंट्री होगी। अच्छा, ये तो सिंपल एंट्री है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कुछ भी नहीं है, लेवल बढ़ाते हैं। देखो, हमने गुड्स परचेज किए, कुछ नहीं कहा, ये मानेंगे कैश में परचेज किए होंगे। 40,000 जिनका क्या था? 40,000 लिस्ट प्राइस था, 20% ट्रेड डिस्काउंट पे परचेज किए, यानी कि गुड्स हमारे पास कितने रुपए के आए होंगे सर? पहले ये तो परचेज करें, सेल परचेज करें हैं, तो हमारे पास क्या आया? व्हाट कम्स इन डेबिट मार देंगे सर, हमारे पास आया गुड्स। गुड्स ना लिख के क्या लिखूंगा? उसकी वजह क्या, मैंने क्या किया सर? गुड्स को परचेज किया, तब कहीं जाके गुड्स हमारे पास आए हैं। अच्छा, और सर हमने कितने ये गुड्स आए हमारे पास? सर 40,000 का था, बट 20% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। सर परचेज के सामने वो अमाउंट दिखाएंगे जिसे हमें रिकॉर्ड करना है बुक्स में, और यहाँ पे वो अमाउंट दिखाएंगे जिसे रिकॉर्ड करना है बुक्स में, और बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं हम क्या? इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस का फॉर्मूला सर लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट घटा दो, तभी मैं कहता हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करते बुक्स में। क्यों? क्योंकि घटा के जो इनवॉइस प्राइस आता है ना, सीधा वहीं से एंट्री करनी स्टार्ट करते हैं। 40,000 था, 20% ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि 8,000 ट्रेड डिस्काउंट हो गया। हमने माल खरीदा एक्चुअल में 32,000 रुपये का। कितने का? 32,000 रुपये का। बट 32,000 के 32,000 क्योंकि हमने इमीडिएटली कैश पेमेंट कर दी, तो उसने 5% और डिस्काउंट दे दिया। सर अगर ये कैश डिस्काउंट वाला वर्ड ना आता ना, तो मैं सीधा एंट्री कर देता, परचेज आया गुड्स 32,000 का, और 32,000 मैंने पेमेंट कर दी। बट इसने ऐसा नहीं बोला। क्या बोला? कैश डिस्काउंट हम दे रहे हैं क्योंकि आप 32,000 के 32,000 तुरंत पे कर रहे हो। अच्छा सर, 32,000 का 5% कितना होगा सर? 1,600 रुपये, यानी कि मैं इनको 32,000 ना पे करके इनको पे कर रहा हूँ 30,400। कैसे निकाला सर? 32,400 था टोटल अमाउंट पेबल, बट 5% हमने क्या दे दिया? सॉरी 32,000 था ना, 32,000 अमाउंट पेबल था, उस पर हमने 5% डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 1,600 रुपये डिस्काउंट हो गए, तो 30,400 पेमेंट करनी पड़ी। सर ये क्या? डेबिट क्रेडिट इक्वल तो हुए नहीं। 32,000 रुपये क्या है का माल लाए, पेमेंट करी हमने कितनी? 30,400 की, तो मतलब 1,600 को क्या कर दिया हमने? डिस्काउंट ले लिया ना। अच्छा, डिस्काउंट ले लिया। सर ये तो पता लग गया डेबिट था, क्रेडिट टोटल 32,000 करना था। 30,400 तो ये भी समझ में आया, क्रेडिट ही करेंगे, 2 में आएगी ये एंट्री। क्या नाम लिखूँ सर? हमने डिस्काउंट रिसीव करा है। क्या करा है? डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अच्छा चलो सर, ये भी समझ में आ गया। ये तो सर मैंने बैलेंस करा दिया, चलो ठीक है, डेबिट था, क्रेडिट करना था, 2 कर दिया। बट सर वैसे इसका लॉजिक क्या है? 2 क्यों कराए? तो आपने मैथमेटिकल इक्वेशन समझा दी, 5 - 2 करके 3। नहीं, लॉजिक भी है इसका। सर यहाँ पे कैश क्रेडिट क्यों किया? कैश हमारी एसेट है, मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड में समझाया था। असेट कम हो, असेट का बैलेंस डेबिट, असेट कम हो रही क्रेडिट, क्रेडिट कर दिया सर। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट क्यों हो गया? तो सेट भी नहीं है, बिल्कुल सही है, सेट नहीं है। बट क्या है ये? बट पता है क्या है ये है हमारी इनकम। क्या है? इनकम। सर इनकम क्रेडिट होती है, कौन सा रूल बताता है? नॉमिनल अकाउंट। क्या बताता है? नॉमिनल अकाउंट वाले रूल में ये पढ़ा था, डेबिट करेंगे सारे एक्सपेंसेस और लॉसेज, और क्रेडिट करेंगे सारे इनकम्स। तो सर ये इनकम थी, क्यों? क्योंकि सर हमने पे करना था 32,000, हमें पे करना पड़ा 30,400, 1,600 पे नहीं करना पड़ा, 1,600 बच गए। 1,600 की बचत, यानी कि वो कोई 1,600 में और लगाऊंगा, एक तरह से मेरी एडिशनल इनकम होगी। इनकम होगी तो क्या लिखूंगा मैं? 2 में क्रेडिट साइड कर दिया। सर ये केस बन सकता है। अच्छा, एक 5th एंट्री और पास करते हैं हम। देखो, हमने गुड्स बेचे, कुछ नहीं कहा क्या? हाँ सर, बट इसने बता दिया कैश में, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। सर गुड्स बेचते हैं, कैश आएगा या जाएगा? सर कैश आता है, जो आता है उसे डेबिट करते हैं हम। अच्छा ये लो सर,
रियल अकाउंट का रूल लगा दिया हमने, जो आया उसे डेबिट कर दिया। कितने से डेबिट करूं सर? मैंने तुम्हें क्या बोला था, लिस्ट प्राइस तो भूल ही जाओ, लिस्ट प्राइस का तो मतलब ही नहीं। अच्छा अब देखते हैं, हमारे को 20,000 का लिस्ट प्राइस था, 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया जिसको हमने माल बेचा उसको, यानी कि 20,000 के गुड्स के 18,000 लेने बनते थे। बिल्कुल सही है। मतलब अगर इतनी बात ना लिखी होती तो मैं कैश में कह देता 18,000 रुपये आए हैं, बट रुक जाओ, अभी इतनी जल्दी नहीं भागना अपनों को। क्या कह रहा है, क्योंकि 18 के 18 हम इमीडिएट पेमेंट कर रहे थे ना, वो कहता चल कोई नहीं यार, हमें इमीडिएट पेमेंट कौन करता, सारे उधार लेके चले जाते माल, चल तू 5% कैश डिस्काउंट भी ले ले क्योंकि तू इमीडिएट पेमेंट कर रहा है। अच्छा तो कहता तू 18,000 मत पे कर, तू 18,000 मत पे कर, तू कितने पे कर, 18,000 माइनस 5%, 18,000 माइनस 5%, यानी कि ये हो गया 18,000 पे नहीं करने, पे हमारे को मिलने हैं, सॉरी हमारे को मिलेंगे, हमारे को सामने वाला पे करेगा कितने, 17,100, कितने, 17,100। अच्छा सर गुड्स का क्या करें, अभी पूरी एंट्री कर रहे हैं सर। गुड्स हमारे यहाँ से गए, जो जाता है उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, बट गुड्स का ना लिख के क्यों जा रहे हैं, वजह है गुड्स जाने की सेल्स, तो सेल्स अकाउंट लिख दिया। अच्छा कितने के गुड्स जा रहे हैं सर, मैंने तुम्हें क्या बोला है, परचेज और सेल्स, ये जो रिकॉर्ड किए जाएंगे ना ये किए जाते हैं इनवॉइस प्राइस पर, ट्रेड का तो मतलब ही नहीं। अच्छा इनवॉइस कैसे निकालने सर, अब इनवॉइस का क्या प्राइस होगा, 20,000 का था, 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है, यानी कि 20,000 में से 2,000 रुपये गए, 18,000 के गुड्स आए, 18,000 के गुड्स गए, मतलब हमारे से 18,000 के तो गुड्स गए, बट हमारे पास उसके बदले में कैश 17,100 का ही आया। सर ये क्या, डेबिट क्रेडिट इक्वल तो हुआ ही नहीं, बिल्कुल करेंगे अभी, रुको, डिफरेंस कितना रह गया, 900 का। सर डेबिट क्रेडिट इक्वल करने के लिए क्या करूं, क्रेडिट है 18,000 से, डेबिट अभी 17,100 से ही है, तो 900 से डेबिट एडिशनल करना पड़ेगा ना हमें, तो ये कर दिया 900 से एडिशनल डेबिट। सर चलो ये भी समझ गया, एंट्री का नाम तो बताओ, इसका क्या वर्ड लिखूं यार, तुम बताओ क्या वर्ड लिखना चाहिए। 18,000 में से 18,000 के गुड्स में बाजार में बेच आया, उसके बदले 17,100 में ले आया, मतलब 900 को मैं डिस्काउंट दे के आया हूँगा। अच्छा जी, मैं डिस्काउंट अलाउड कराया, ये एंट्री होगी। तो ये केस बनते हैं इसमें क्या सर, पहले करा नॉर्मल सी बात हमने, नॉर्मल डिस्काउंट की। अच्छा सर ये भी वैसे कैश डिस्काउंट ही था, इमीडिएट पेमेंट कर रहा होगा वो। अच्छा सेकंड एंट्री आई सर, फिर हमने क्या किया, सिर्फ ये करना चाहना कि लिस्ट प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है वो लिखते हैं हमारी बुक्स में। थर्ड एंट्री में भी सर हमने यही करना चाहना कि जो लिस्ट प्राइस था उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, जो अमाउंट आई 25,500 4500 जब गया तो उसी अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे। फिर थोड़ा सा लेवल अप करने के बाद पता लगा कि सर अगर दोनों आ जाए तो देख लो सर आप। फोर्थ एंट्री में हमने करा कि गुड्स हमने परचेज किए थे तो गुड्स आ गए हमारे पास, कितने के आए सर, देखना आप, हाँ 40,000 के थे, 20% ट्रेड डिस्काउंट यानी कि 32,000 के गुड्स रह गए, गुड्स हमारे पास आए 32,000 रुपये के इनवॉइस प्राइस। ये जो होता है ना परचेज और सेल्स अकाउंट, ये होते हैं गुड्स का अकाउंट, गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं इनवॉइस प्राइस पे, तो यानी कि ये 32,000 क्या इनवॉइस प्राइस है। तो सर ये भी तो गुड्स के लिए वर्ड यूज हुआ है, हाँ तो ये भी तो मैं कह ही रहा हूँ इनवॉइस प्राइस है। ये लो इनवॉइस प्राइस है, ठीक है। अच्छा सर समझ गए हम, इनवॉइस प्राइस है मतलब जो हमने क्या बोला, गुड्स को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे इनवॉइस प्राइस पे। सर गुड्स के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया, गुड्स ही करा है क्या, नहीं सर, गुड्स आया तो मतलब परचेज किया तो परचेज वर्ड यूज करा, गुड्स गया क्यों गया, सेल क्या होगा, सेल वर्ड यूज करा। तो सर इनके सामने जो अमाउंट लिखेंगे ना वो इनवॉइस प्राइस होनी चाहिए, बाकी हमारी अमाउंट अपने आप निकलती रहेंगी। अच्छा तो सर ये पता लगे ये इनवॉइस प्राइस था, इधर ये इनवॉइस प्राइस था। अच्छा कैश में हमने 5% कम पेमेंट करी इससे, तो बचा वो 5% था जो, यानी कि 1600 था ना ये देखो ना 1600 क्या हो गया सर, 32,000 गुड्स हमने 30,000 में खरीद लिया, 30,400 में, 1600 हमने डिस्काउंट ले लिया मतलब सर हमारे को इनकम होगी ना 32,000 के गुड्स के 30,400 ही देने पड़े हमें। तो सर इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट, कौन बोलता था, नॉमिनल अकाउंट। अच्छा और समझना, ये देखो
कहता कि हमारे पास गुड्स तो गया हमारी फर्म से, हमारी कंपनी से 18,000 रुपये का, बट कैश आया हमारे पास 17,100 रुपये का। बट फिर सर डिस्काउंट अलाउड, हाँ बिल्कुल, 18,000 के गुड्स के बदले में 17,100 ले रहे हैं, मतलब 900 को डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट देना मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस को करते हैं डेबिट। अच्छा एक्सपेंस है, लॉस है वैसे ये सर, ये इनकम था तो ये लॉस होगा, क्यों सर? एक्सपेंस और लॉस में क्या डिफरेंस था? एक्सपेंस किए जाते हैं ताकि उनसे कुछ फ़ायदा उठा पाए हम फ्यूचर में। कैसे? जैसे एक्सपेंस सैलरी होता है, सैलरी क्यों देते हैं? उनसे कुछ बदले में काम ले लेंगे। लॉस सर, लॉस से ऐसा कुछ नहीं होता। अब ये डिस्काउंट हो गया, इससे तुम क्या फ़ायदा उठा लोगे? समझ गए ना? ठीक है सर, ये क्या था हमारा? लॉस था, लॉस को करते हैं डेबिट, ये बोलता है नॉमिनल अकाउंट, इसलिए ये डेबिट करें। तो ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन थी, जिसमें हमने ट्रेड डिस्काउंट और कैश ट्रांजैक्शन जो थी, कैश डिस्काउंट थे, उसके कुछ केसेस भी सीखे और हमने जर्नल करना भी सीख लिया कि कैसे एंट्रीज करते हैं इसके बेस पे। ठीक है, हाँ यार, ये कुछ और एक दो केस बनते हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के, समझने की कोशिश करना है इसको। पहला केस में क्या बोलता है ये, हमने ना राम से गुड्स परचेज करे 1 लाख रुपए के, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, मतलब सर इसी पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है, मतलब ये लिस्ट प्राइस है, और एडिशनल 5% कैश डिस्काउंट पेमेंट किया जाएगा। अभी तक हम इतना करते थे, कहता पेमेंट करने की बारी आई तो उसने ये कह दिया कि 5% कैश डिस्काउंट दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर मैं आपको आधी अमाउंट ही पेमेंट करूंगा परचेज के टाइम पे, बाकी कुछ दिन बाद दे दूंगा। चल कहता कोई बात नहीं, ऐसे कर ले। तो इसमें क्या कंडीशन में एंट्री बनेगी सर? पहले देखो, हमने गुड्स परचेज किया, हमारे पास गुड्स आए, गुड्स का नाम लिख दूं? नहीं सर, उसकी वजह क्या है? गुड्स क्यों आए? क्योंकि परचेज किए होंगे हमने, तो लिखो परचेज अकाउंट डेबिट। अच्छा, परचेज गुड्स आए हमारे पास। अच्छा, और सर क्या है? कुछ अमाउंट हमने कैश में पे कर दी, उसके लिए हमारे यहाँ से कैश चला गया होगा। अच्छा सर, और सर जिसके लिए पेमेंट नहीं करी सर, उसके लिए हमारी लायबिलिटी बनी गई ना, कल को पेमेंट करनी पड़ेगी, कल पेमेंट करनी है, आज पेमेंट करनी चाहिए थी, तो आज उसको क्या पुकारूंगा मैं? क्रेडिटर। क्रेडिटर का नाम दे रखा है क्या? राम। क्रेडिट हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट। सर क्रेडिट कर दिया इसको हमने, क्रेडिट कर दिया ना, लायबिलिटी है हमारी फर्म की, अच्छा, या फिर कंपनी की। अच्छा, कितना है सर ये? देखते हैं सर, 1 लाख रुपए के 10% यानी कि 10,000 रुपये। सर ये 1 लाख क्या है? अरे 10% अगर इस पे दे रहे हैं तो मतलब 1 लाख लिस्ट प्राइस हो गया। लिस्ट प्राइस तो रिकॉर्ड ही नहीं करते हम। हाँ जी सर, हम रिकॉर्ड किस पे करते हैं सर? बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री को सर हम रिकॉर्ड करते हैं इनवॉइस प्राइस पे। इनवॉइस प्राइस तो निकालना पड़ेगा सर, कैसे निकलेगा? 1 लाख में 10% घटा दो, कितना रहेगा सर? 90,000 इनवॉइस प्राइस रहेगा। अच्छा, अब इसने क्या बोला? 90,000 पेबल है, क्या कहता है? नहीं, 5% कैश डिस्काउंट और ले ले, यानी कि तेरे पेबल करने बनते हैं 90,000 माइनस 5%, यानी कि 85,500। अब अगर ये हाफ अमाउंट से लेके इतनी लाइन ना लिखता ये, तो मैं यहीं पे कैश में दिखाया था 85,500 और बाकी हम बैलेंसिंग फिगर डिस्काउंट करते, बट ऐसा नहीं बोला इसने। कहता पेमेंट तेरे को भी मैं 85,500 का आधा हाफ ही करूँगा। हाफ मतलब 42,750 तेरे को कैश पेमेंट करूँगा, और बाकी जो रिमेनिंग बच गया 42,750 वो सर क्रेडिट, मतलब वो बाद में पे करूँगा। अच्छा, क्रेडिट के लिए हमने उसका नाम खुद का लिख दिया। क्या सर? हमने कल को इसको पे करने हैं 42,750 और आज भी हमने पे कर दिया 42,750। सर होगी एंट्री खत्म? नहीं सर, ये टोटल 85,500 बना, डेबिट तो 90,000 से हुआ है, क्या करें सर? क्रेडिट और करना पड़ेगा, कितने से? 4,500 से। बैलेंसिंग आ गया, ठीक है सर। कैसे आया बैलेंसिंग? अरे कोई बैलेंसिंग में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये डिस्काउंट ही तो था। कौन से वाला? कैश डिस्काउंट। 90,000 का 5% है, 4,500 रुपये, ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे क्या नाम लिखूँ? ये डिस्काउंट मिला ना हमें 85,500 की, 85,500 की हमारे पास कुछ लाइबिलिटी आई, कुछ कैश गया और सामान हमारे पास 90,000 का आ गया। अच्छा सर, बाकी हमने क्या लिया होगा? डिस्काउंट, तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड क्योंकि इनकम है सर, इनकम को कर रखा हमने क्रेडिट। बिल्कुल, कौन बोलता है इनकम क्रेडिट करो? नॉमिनल अकाउंट। तो ये एंट्री बनती है इसकी। अच्छा सर, फर्स्ट एंट्री कंप्लीट होगी हमारी, अब सेकंड एंट्री पे आते हैं। क्या बोल रहे हैं? हमने गुड्स बेचे राम को। अच्छा सर, गुड्स बेचे, हमारे पास क्या आना चाहिए? कुछ ना बोले तो सर कैश आना चाहिए। हाँ सर, बोल रहे हैं आधी अमाउंट तो आ गया, मतलब कुछ तो कैश आ गया। सर जो आया उसे डेबिट कर दो पहले, तो कुछ कैश आ गया। अच्छा सर, गए क्या? हाँ सर, पक्का है, गुड्स सेल करने से गुड्स गए होंगे, बट गुड्स ना लिख के उसकी वजह यानी कि टू सेल्स अकाउंट लिख दूंगा मैं। अच्छा सर, कितने की सेल्स हुई सर हमारी? देखते हैं। मैंने क्या बोला था
सर गुड्स को हम बुक्स में इनवॉइस प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं। गुड्स वर्ड ना यूज करके हम एंट्री में क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, परचेज और सेल। तो सर परचेज और सेल के सामने जो अमाउंट लिखी जाएगी ना वो हमेशा इनवॉइस प्राइस होगी। इनवॉइस प्राइस सर निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी है, इतने तो क्वेश्चन कर लिए। ये लिस्ट प्राइस है, 5% ट्रेड डिस्काउंट है, यानी कि सर होगा कितना, 15,000 रुपये। तो सर हमारी इनवॉइस प्राइस निकल के आ गया 2,85,000। कैसे, बीइंग 3 लाख माइनस 5% ट्रेड डिस्काउंट। बुक्स में हमने ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड करा ही नहीं, बुक्स में हमने रिकॉर्डिंग 2,85,000 स्टार्ट करी। अच्छा बिल्कुल सही है सर, बट अगर ये हाफ से लेके सेल तक की लाइन ना लिखी होती तो हम सीधा कर देते कैश अकाउंट डेबिट 2,85,000। नहीं सर, और भी तो अभी डिस्काउंट देंगे। हाँ बिल्कुल देंगे, कर रहे हैं बात उसके बारे में, देखो आप। अच्छा तो सर ये बात होगी। अब सर क्या करें, सर अब इसने बोला हमें कि सर कैश हमने 28,500 रुपये डिस्काउंट आ रहा था, माइनस करके हमने कैश दे देना था। बट कहता नहीं, ऐसे नहीं हुआ था, हमारे पास आधा कैश ही आ पाया। पहले ये देखो आना कितना चाहिए था सर, 285 हमारा टोटल इनवॉइस प्राइस था। क्या था, इनवॉइस प्राइस, बट लेस करेंगे क्या, 10% कैश डिस्काउंट, यानी कि 28,500 रुपये। तो सर ये हमारा कट कटा के हो गया, ये देखो 2,56,500। कितना हो गया, 2,56,500। अच्छा मतलब हमारे को 3 लाख का माल था, वो तो ट्रेड डिस्काउंट तो काट ही दी, रिकॉर्ड ही नहीं करना था। 285 का माल तो आया हमारे पास, वो कहता है चलो ठीक है कैश भी पेमेंट करोगे कुछ ना कुछ, आप उसके लिए डिस्काउंट देता हूँ। कितना, 10% डिस्काउंट दे दिया, 28,500। अभी आप 2,56,500 पे कर दो। वो कहता नहीं, मैं तो आपको भैया आधा ही दूंगा इसका। क्या दूंगा, आधा दूंगा, मतलब 1,28,250 अब दूंगा, और बाकी जो बचा है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको कब दूंगा, मतलब कुछ टाइम बाद दे दूंगा। वो ये खुद डिसाइड कर लेंगे कितना टाइम पीरियड होना चाहिए इसका। अच्छा मतलब कैश हमारे पास कितना आया है सर, 1,28,500 तो आ रहा है कैश, और ये जो परचेज या सेल कर रहा हूँ मैं, ये कर रहा हूँ क्रेडिट सेल। सर क्योंकि कैश सेल करते हैं तो हमारे कैश हमारे पास आ जाता है, जो आता है डेबिट करते हैं। कितना आ रहा है सर, 1,28,500। और जो हमने कैश सेल नहीं की उसके वजह से सर कैश तो नहीं आ पाता, बट हमारे पास असेट आ जाती है। असेट कैसे सर, असेट का मतलब फ्यूचर में जो हमें कोई बेनिफिट देगा। असेट का नाम सर, क्योंकि क्रेडिट सेल है तो डेटर असेट का नाम हो गया, डेटर का नाम बता दो, राम। तो सर बाकी के लिए राम हमारा डेटर है, क्योंकि हमें फ्यूचर में क्या देगा, बेनिफिट देगा। तो असेट का बैलेंस डेबिट और बढ़ा दिया ना राम को, पहले जितना कभी डेबिट हुआ होगा इस एंट्री से पहले टोटल असेट्स में, तो असेट्स और बढ़ गई, असेट्स को कर दिया डेबिट। कितनी सर, सेम अमाउंट 50% बोला था ना, हाफ बोलना है, इधर भी हाफ है। अच्छा 1,28,500। क्या सर हमारी एंट्री पूरी होगी, आप कहोगे हाँ सर होगी, मैं कहूँगा अभी भी पड़ी है, देख लो कहीं पे कुछ बचाव रह गया हो। हाँ सर बचत पड़ी है अभी। कैसे सर, ये तो 256 हुआ, 256 500 हुआ, सॉरी 250 आएगा यार। ये देखना। अच्छा सर ये तो 256 500 हुआ, बट सर यहाँ पे क्रेडिट तो हुआ 2,85,000 से, बाकी सर कहाँ गया। अरे बाकी कोई आप में कोई वो थोड़ी है कि कोई मैथमेटिक्स या फिर कुछ में रॉकेट साइंस है। 285 था, 256,500 आया सर, ये बीच का यही तो है 28,500। ये क्या है सर, सेल करते थे हमने तो कुछ डिस्काउंट दे दिया। सर ये तो बता दिया सिंपल आपने लॉजिक वाली बात, कुछ रट्टा मरवाना हो तो सर ऐसे कर लो ना, क्रेडिट कितने से हुआ है 2,85,000 से, डेबिट अभी भी कितने का हुआ है डेबिट, 256 500 का। सर डेबिट कम पड़ा है वैसे ना, ऊपर नहीं लिखते, लास्ट में लिखते हैं क्या, डिस्काउंट स्पेस कम है तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ एक बार, डिस्काउंट को ही सर हमें डेबिट करना पड़ेगा। कितने से सर, 28,500 से। ये लो सर, एंट्री कंप्लीट होगी हमारी। क्या होगी, एंट्री हमारी कंप्लीट होगी। कैसे सर, हमने कोई माल खरीदा था, कितने का सर, 3 लाख के माल की उसने बात करी, हमने कहा हम तो तेरे को 5% ट्रेड डिस्काउंट लेंगे। कहता कोई बात नहीं। अब ट्रेड डिस्काउंट वाली तो वैल्यू आती नहीं, क्यों, क्योंकि सर ये तो लिस्ट प्राइस है, हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं गुड्स को या फिर गुड्स के सेल या परचेज को किस प्राइस पे, इनवॉइस पे। हमें इनवॉइस में कन्वर्ट करना पड़ा। कैसे करा हमने, 3 लाख लिस्ट माइनस 5% ट्रेड डिस्काउंट, ये रहा। ये क्या आ गया निकल के सर, ये जो आया है ना इसको हम बोलते हैं क्या, इनवॉइस प्राइस। क्या बोला इसको, इनवॉइस प्राइस बोल दिया हमने।
अच्छा ये इनवॉइस प्राइस है सर। फिर यहाँ पे क्यों रिकॉर्ड करा? अरे सेल्स वर्ड मतलब क्या है यार, ये टू क्यों करा क्योंकि गया है सर। ये सेल्स और परचेज जो वर्ड यूज़ करते हैं गुड्स के रिप्लेसमेंट में करते हैं, गुड्स ना लिख के गुड्स की जगह यूज़ करते हैं सेल और रिप्लेस, सेल और परचेज। अच्छा अभी मैं 2 मिनट पहले बोल कर रहा हूँ कि भी गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं किस पे? इनवॉइस पे। तो गुड्स वर्ड यूज़ नहीं किया तो परचेज और सेल के सामने जो अमाउंट आएगी वो इनवॉइस आएगी। इसमें सर फिर क्या थी? हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, यही इनवॉइस प्राइस था इसमें। अच्छा 1,00,000 माइनस 10,000 ठीक है। अच्छा बाकी सर अब 285 में से 1 मतलब देखो अब 285 का हमारे पास माल आ गया। अब इतना पेमेंट नहीं करनी, वो कहता 5% नहीं 10% कैश डिस्काउंट दे दो, यानी कि 28,500 में क्या दे दिया? कैश डिस्काउंट दे दिया। मतलब बच कितना गया? अब हमें उक्का मुक्का करके जो अमाउंट पे करनी थी वो करनी थी 2,56,000। समझ नहीं रहे यार तुम, 2,56,500। अच्छा इसमें से भी हमने कहा क्या, ये पता है क्या इतना कॉम्प्लिकेशन क्या है? सिंपल है यार बात को समझाने वाली। आधी पेमेंट अब भाई आधी बाद में, कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाली अमाउंट से, कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाली अमाउंट से आधी पेमेंट अभी आ गई आधी बाद में आएगी। आधी जो अभी आ गई हमारे पास कैश आ गया, जो आता है डेबिट कर दिया। अब जो बाद में आएगी उसके लिए हमारे पास डेटर बढ़ गए। डेटर एसेट होता है, एसेट का बैलेंस क्योंकि सर फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं इसलिए एसेट बोलते हैं। बैलेंस बढ़ गया, एसेट का बैलेंस डेबिट और बढ़ाएंगे तो डेबिट कर दिया 28,500 का सर 250 का। अब सर बचा हुआ क्या था? बैलेंसिंग फिगर डिस्काउंट। सर डेबिट क्यों करा डिस्काउंट को? क्योंकि सर डिस्काउंट क्या है सर? हम ना एक बात बताओ, 285 का माल बेच रहे हैं और उसके बदले रिसीव कर रहे हैं 256,500। हाँ ठीक है कुछ पैसे अब कुछ पैसे बाद में, बट ओवरऑल हमें कितना मिलेगा? 256,500। और माल कितना चला गया हमारे यहाँ से? 285 का, मतलब 28,500 का लॉस हो गया। लॉस होता है डेबिट। किसने बोली ये बात हमें सर लॉस डेबिट करने वाली? ये बात हमें बोली सर नॉमिनल अकाउंट ने। तो नॉमिनल अकाउंट को रूल लगा दिया, लॉस को डेबिट करके 28,500 हो गया। तो ये यार इसमें 2-3 और केस बनते थे। इतना ही करो इस वीडियो में, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।